डेरिवेटिव में अपने लोग बेसिक्स नहीं कर रहे हैं, बेसिक्स 11 में तुम लोग का किया हुआ है। ऐसा नहीं कि जो सम्स कर रहे हैं वो हार्ड है, वो नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे ये होगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स से आज अपने लोग स्टार्ट करेंगे चीजों। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। जस्ट मिनट, एक कॉल आ रहा है। तो पहला फॉर्मूला ddx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ddx of sin inverse x is 1 by root over 1 minus x square. Next, ddx of cos inverse x ये हो जाएगा -1 by root over 1 minus x square. फिर तीसरा ddx of tan inverse x ये हो जाएगा 1 by 1 plus x square. Next, number 4, ddx of cos inverse x, sorry, ddx of cot inverse x, cot ये हो जाएगा अपना -1 by 1 plus x square. पांचवा ddx of sec inverse x ये हो जाएगा 1 by root over x square minus 1. And then ddx of cosec inverse x ये हो जाएगा -1 by x into root over x square minus 1. तो ये पहले बेसिक्स है जो एकदम मेरे को रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ बेसिक सम्स जब आएगा तो इस सम्स को कैसे किया जाता है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सर मतलब ये डिफरेंशिएशन है ना, उसका एक पार्ट है ना। हाँ, डेरिवेटिव का ही है। जैसे अपने लोग u इंटू वी, यू बाई वी, जो भी चीज 11 में सीखे हैं एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी करना है। और वहां पर हम लोग ddx ऑफ sin x सीखे थे, cos x सीखे थे। यहाँ हम लोग ddx ऑफ sin इनवर्स x सीख रहे हैं, cos इनवर्स x सीख रहे हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है। जैसे अपना क्वेश्चन सर और फॉर्मूला है क्या चीज सर? अभी और फॉर्मूला है? अभी तो चालू हुआ है बेटा, ये एक टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। उसके बाद फिर और भी अलग अलग टाइप आएगा। ये टॉपिक बाय टॉपिक कर, तुम मिक्स मत करना। टॉपिक बाय जैसे मैं करा रहा हूं वैसे टॉपिक बाय टॉपिक करना। बट हाँ, 11 वाला जो डेरिवेटिव है वो बेसिक्स पता होना चाहिए, वरना नहीं कर पाओगे। हाँ सर। 11 का डेरिवेटिव का बेसिक्स पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ट्रिगो का फॉर्मूला याद नहीं है या डेरिवेटिव का बेसिक्स नहीं पता है तब यहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, मान लो। तो हम लोग क्या लेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसको y ले लेंगे। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव करने से पहले हम इसको अगर सिंप्लीफाई करके इजी बना सकते हैं तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर ये डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा कॉस इनवर्स, और यहाँ पर रूट, अगर रूट और स्क्वायर को हटा दें तो कॉस एक्स बाई 2 बचेगा। अब ये कॉस कॉस कट गया तो मेरा क्वेश्चन हो गया सिर्फ y इक्वल्स टू एक्स बाई 2। तो यहाँ पर तुम लोग देखेगा ना कि डेरिवेटिव का कोई रोल नहीं है, डेरिवेटिव तो एकदम बच्चा वाला है। y इक्वल्स टू एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव करने में क्या जाएगा, डेरिवेटिव हम लोग का हो जाएगा 1 बाई 2, दैट्स इट। तो डेरिवेटिव का रोल नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में सीखे हैं उसका रोल है।
80 से 90% रोल जो ट्रिग्नोमेट्री सीखे हैं उसका है, सिर्फ 5 to 10% रोल डेरिवेटिव का है। तो डेरिवेटिव तो बस इतना ही करना था, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। डेरिवेटिव इतना ही था, बाकी जो ऊपर में किए वो सॉल्विंग है, और ये सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, इसका डेरिवेटिव से कोई काम धाम नहीं है। तो अपने को क्वेश्चन जो देगा उसको सॉल्व करके क्वेश्चन को इजी बनाना पड़ेगा, उसके बाद डेरिवेटिव चालू होगा। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाई sin x। अब देखो tan इनवर्स है तो तुम्हारे को दिमाग कैसे चलाना होगा? दिमाग चलाना होगा कि ऐसा हम यहां पर क्या करें कि इसका वैल्यू tan के टर्म्स में आ जाए, tan x बाई 2 या tan x या tan 2x या ऐसा कुछ आ जाए, क्योंकि जब तक ये वाला पार्ट tan के टर्म्स में नहीं आएगा तब तक tan इनवर्स और tan कटेगा नहीं, और जब तक वो कटेगा नहीं मेरा आंसर आएगा नहीं। तो ऐसा दिमाग चलाओ कि यहाँ पर हम कैसे भी करके क्या है। अब वो अपने को दिमाग चलाना पड़ेगा जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे क्लास 11 में। तो tan इनवर्स यहाँ पर ऑलरेडी है 1 माइनस cos x। 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई sin x होता है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। ये सब चीज नोट डाउन कर लो। ये सब हो सकता है तुम लोग बोलेगा सर ये फॉर्मूला हमको 11 वाला याद नहीं है, तो याद नहीं भी है तो अभी ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना, जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ उसको कहीं पर एक कॉपी में लास्ट पेज में या कहीं पर एक लिस्ट बना लो। प्लस ऐसा है बार बार जरूरत पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहला 1-2 सम कर रहे हैं तो चलो नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपने लोग सीख रहे हैं अभी। पर बाद में अगर 4-5 सम करने के बाद भी तुम लोग पूछेगा कि 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2 कैसे हो गया, तब वो क्वेश्चन थोड़ा सा एब्सर्ड होगा। अभी ये सब नोट डाउन करते जाओ, इसको फॉर्मूला का एक लिस्ट बना लो। आउट ऑफ लॉट्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ थ्री कौन कौन सा फॉर्मूला ज्यादा काम आ रहा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लो, 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये पहला फॉर्मूला लिख लो लिस्ट में। दूसरा फॉर्मूला लिख लो 1 माइनस cos x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। sin x को अगर कन्वर्ट करना है तो होता है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो ये सब फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो जो हर सम में ऑलमोस्ट काम आएगा। अब क्या होगा देखो 2 कट गया, यहां से sin x बाई 2 और एक तो sin x बाई 2 कट गया, तो मेरे पास बचा क्या tan इनवर्स और यहाँ sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2, वो हो गया मेरा tan x बाई 2। अब ये tan कट गया तो क्वेश्चन क्या हो गया y इक्वल्स टू x बाई 2। तो जब y x बाई 2 हो गया तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 1/2। तो देखो डेरिवेटिव का कोई रोल नहीं है, समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव का कोई खास रोल नहीं है, पूरा रोल है जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखे हैं उसका। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, खाली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स रूट में आएगा 1 प्लस cos 2x बाई 1 माइनस cos 2x। अब इसका हम लोग क्या दिमाग चलाएं? तो अभी जो हम लोग रैशनलाइज, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था 1 प्लस cos x क्या होता है 1 माइनस cos x क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स है, मैं y नहीं लिख रहा हूँ, मैं खाली अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos x का क्या सीखे हम लोग 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पर cos x था तो यहाँ x बाई 2 आया, यहाँ पर cos 2x है तो हम लोग क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x, x बाई 2 नहीं लिखेंगे। वहां पर क्वेश्चन में एक x था तो आंसर में आधा x आया, यहाँ पर क्वेश्चन में 2x है तो यहाँ पर 1x आ जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस cos x था तो हम लोग लिखते थे 2 sin स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पर 1 माइनस cos 2x है तो हम लोग क्या लिख देंगे 2
साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 2 कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, और रूट में है तो रूट को हटाएंगे तो कॉट एक्स बनेगा। अब कोई आइडिया दो कि क्या करूं। अभी क्या कर सकते हैं कि tan इनवर्स कट जाए, कोई दिमाग में आइडिया लगाओ। किसी के पास कोई आइडिया है तो दो मेरे को। है किसी के सर cot x को 1/tan x लिख सकते हैं, इसको? cot x को। तो उससे क्या फायदा मिलेगा बेटा? चलो लिख दिया, इंटू 1/tan x। अब क्या करूं? सर नहीं पता। देखो, जो बचपन में पढ़े हैं, क्या करना होगा? cot x क्या होता है? tan 90 माइनस एक्स होता है कि नहीं? क्लास 10 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, tan 90 माइनस थीटा इज हाँ cot थीटा। कुछ याद आ रहा है बचपन की बातें? तो ये हाँ सर। सारा देखो, जितना पढ़ाई किए हैं हम लोग, सारा याद रखना होगा। और अभी अगर किसी का बेस वीक है तो उसके लिए अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्लास 10 का बुक, 9 का बुक खोलो, उसमें जाके थोड़ा सा एक बार सारा फॉर्मूला ब्रशअप कर लो। फिर 11 के बुक में जाओ, उसका थोड़ा फॉर्मूला ब्रशअप कर लो, सॉल्व एग्जांपल्स ट्रिग्नोमेट्री का ब्रशअप कर लो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, स्कूल से भी कोई प्रेशर नहीं है, आराम से पढ़ाई हो रहा है, घर में टाइम मिल रहा है सारा दिन। उठाओ, टाइम वेस्ट मत करो, मौका का फायदा उठाओ। और अगर बुक से रीड करके भी दिक्कत हो रहा है तो यूट्यूब में देखना, अच्छे अच्छे चैनल्स मिलेंगे जहाँ 11 का ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा, 9 ट्रिगो का हेल्प मिल जाएगा। सब बेस जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, 11 12 का पढ़ाई उतना इजी लगेगा। ये सब बहुत इजी होता है प्रोवाइडेड हम लोग का बेस स्ट्रॉन्ग हो। स्टूडेंट जिसको भी दिक्कत आता है, एक ही प्रॉब्लम होता है, सर 9 10 में मेहनत किए नहीं, 11 याद नहीं, इसलिए 12 में नहीं कर पा रहे। तो अभी तुम लोग के पास मौका है। बाद में एक बार स्कूल चालू हो जाएगा तो क्या प्रेशर आ जाएगा, स्कूल का यूनिट टेस्ट, तो ये टेस्ट, तो वो टेस्ट, ड्रामा चालू हो जाएगा स्कूल। अभी क्या है, फ्री टाइम है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते। हाँ बोल, पासवर्ड तो दिया हुआ है तुमको, एक ग्रुप। ठीक है, तो इस मौका का फायदा उठाओ और थोड़ा सा अपना बेसिक्स को ब्रशअप करो, तब देखना ये सारा चुटकी में आएगा। सारा ये सब बहुत इजी इजी होता है, हार्ड नहीं होता है ये सब। तो अब देखो tan इनवर्स, सर ठीक है, मेरे पास फाइनली क्या बचा, y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बचा। अब 90 तो कांस्टेंट है तो भूल जाओ, तो dy बाई dx हो गया मेरा -1। समझ में आया? चलो एक और सर क्वेश्चन। वो 90 डिग्री माइनस एक्स के बाद आप क्या बोले थे? 90 डिग्री माइनस एक्स है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 90 डिग्री तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो गया हाँ -1। -1। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, ये वाला अपने आप करके बताओ मेरे को, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ये अपने आप करके बताओ। सर ऊपर में cot x है। कॉस है, कॉस। ऊपर में भी? हाँ दोनों में कॉस। सर क्या क्या करवाए सर, सॉरी सर। हम 6 बजे आ गए थे लेकिन हमको लगा कैंसिल हो गया तो हम छत्ता भाग गए। तुम अपने मन से ही लगा लेता, क्या बोले बता।
सॉरी सर। सर क्या क्या हुआ, बस एक बार मेरे को छोटा में बता दीजिए, हम कर लेंगे कैच। हुआ कुछ नहीं है, बस मैं फॉर्मूला दिया हूँ और एक दो सम्स कराया। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये लोग का फॉर्मूला दिया और ये सब कुछ एक सम्स कराया। तो अभी तुम सम्स में तो हम लोग के साथ साथ DDX चलेगा ऑफ तो हो cos जाएगा। इनवर्स x ये चीज सर। हाँ DDX ऑफ cos इनवर्स x ये सब। हाँ, ddx ऑफ साइन इनवर्स ओके एक्स, कॉस सर। इनवर्स, उसका फॉर्मूला दिया हो तो फॉर्मूला तो देखो बुक से मिल जाएगा। और सम्स जो एक दो तो कराया वो ये है, वो तो हम लोग के साथ साथ अभी सम्स करेगा तो सीख जाएगा। सर ओके हाँ y1 आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? 1। 1 की 1/2। सर एक बार फिर से देखता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स का अभी बताया था ऊपर में, क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन x/2 स्क्वायर x/2। हाँ, और 1 और प्लस 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो x/2 काट दिया और 2 भी काट दिया। 2 कैसे काट दिया? ये दोनों कटता है खाली, ये दोनों मत काट देना। ओ यहाँ पर ठीक है सर, बचेगा ये साइन स्क्वायर x/2 बाई कॉस स्क्वायर x/2 यानी tan x/2, क्योंकि रूट है तो स्क्वायर हट ओ जाएगा, tan x/2 हाँ ये कट गया। तो y क्या बचा? y बचा सिर्फ x/2, तो अगेन अब डिवाइड राइट है सर। आ गया 1/2। देख रहे हो एक एक लाइन में सम्स हो रहा है, ये सब इतना इजी इजी सम्स है। और जो दो हम्म फॉर्मूला ऊपर में मैंने लिस्ट डाउन करने बोला ना, वही दो चार फॉर्मूला बार बार यूज आ रहा है। हम्म वो 2-3 फॉर्मूला जो जो अपने यूज कर रहे हैं उसको लिस्ट डाउन कर लो और याद कर लो, वही सब फॉर्मूला बार बार यूज में आ रहा है। हाँ सर। कौन सा? चलो एक क्वेश्चन और लो। ये वाला करो, इसमें u इंटू वी वाला लगेगा। u इंटू वी, वो u ddx v प्लस v ddx u। हाँ वही वाला। सर एक मिनट बुक निकालते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। हेलो सर। सर हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा आंसर आ रहा है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। ठीक, सर मेरा भी वही आ रहा है। सही है। उसके बाद क्या करूँ सर? कुछ नहीं, हो गया, और क्या करना। खत्म। हाँ और क्या करें, हाँ, डेरिवेटिव हो गया और कहानी खत्म बस। इस बार मैथ्स में 100 में 100 पक्का सर। तो dy बाई dx देखो क्या करना है, x ddx ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x ddx ऑफ x। तो x ddx ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इंटू ddx ऑफ x इज 1। तो अल्टीमेटली क्या बचा? x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। दिस इज द आंसर।
क्लियर, समझ में आया सबको? हाँ सर। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन लिखो। सर ये साइन इनवर्स एक्स ये सब का सर सीधा 5.7 में सम्स है, तो उसके पहले जो है उसके वो पहले का पुराना जो है है क्या, 11 का है? उसके पहले का जो है वो क्लास 11 का है, बट स्टिल एक बार मेरे को बुक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बुक के हिसाब से नहीं करा रहा हूँ, मेरा जैसा नोट्स बनाया हुआ है उसके हिसाब से करा रहा हूँ। तो हो सकता है मेरे नोट्स में कोई सा टॉपिक पहले है जो बुक में शायद बाद में है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी तुम एक्सरसाइज वाइज मत देखो चीजों को, टॉपिक वाइज देखो। एट द एंड ऑफ द डे अपने देखेंगे अपना सारा टॉपिक कवर हो गया, ठीक है ना? तो वैसे मत देख के एक्सरसाइज कौन सा है क्या है, जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ वो टॉपिक मेरे साथ चलते रहे। ठीक है। लास्ट में अपने देखेंगे कि कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, लास्ट में एक बार एनालाइज कर लेंगे। सर मेरा tan इनवर्स 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x आ रहा है। क्या है? tan इनवर्स 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। अच्छा 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। अब याद करो ये हाँ कोई चीज का फॉर्मूला था क्या? थोड़ा सा इतिहास में जाओ क्लास सर 7 में और याद करो ये किसी का फॉर्मूला था कि नहीं। हाँ सर उसका था 45 प्लस 45 माइनस ए। राइट, वेरी गुड। tan 45 माइनस x हो जाएगा। ओ फॉर्मूला का लिस्ट एकदम खोल, मतलब दिमाग में लेके बैठो। आज सबसे पहले जाके यही काम करना, क्लास 11 का सारा फॉर्मूला रटना। सर लिख लिया हम तो। सर जो आज आप मैट जो प्रोवाइड किए थे मेरे को उसमें तो सारा है ना फॉर्मूला? हाँ, और मैट मैट में होगा, सारा फॉर्मूला है उसमें। हाँ ठीक है सर। 11 वाला मैट में होगा, 12 वाला में नहीं। 11 का जो मैट दिया था। देखो कैसे होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय cos x ऑन बोथ साइड्स। तो cos x बाय cos x हो गया 1, sin x बाय cos x हो गया 10x, डिवाइड बाय 1 प्लस 10x। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे tan इनवर्स 10 45 माइनस x। ये 10 कट गया, तो फाइनली क्वेश्चन आया y इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस x। तो dy बाई dx क्या हो गया, -1। 45 तो 0 हो गया, माइनस x का -1। सर एक बार फिर से समझा सर देंगे क्या? dy बाई dx का समझ नहीं आया, y तक समझ आ गया, y इज इक्वल टू 45 माइनस x। उसके बाद डेरिवेटिव कर दे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और x का 1 होता है। ddx ऑफ ओके x सर, 1 हाँ होता ठीक है है। ठीक। तो हाँ हाँ सर पता है, वो पता है। हाँ सर स्टार्टिंग से एक बार बता देंगे क्या? देखो अपने लोग cos x से डिवाइड किए, तो cos x बाई cos x क्या हो गया 1, हाँ sin x बाई cos x क्या हो गया हाँ 10। तो ये 1 माइनस 10x हो गया, 10। ये 1 प्लस 10x हो गया।
हाँ अब ये फॉर्मूला याद होना हाँ चाहिए। 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x होता है 10 45 माइनस x। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये याद नहीं है हाँ तो सर वहां पर अटक जाएगा। इसका कोई प्रोसेस नहीं है, ये रटा हुआ होना चाहिए। अब 10 और 10 कट गया हाँ तो मेरा y क्या बचा? y बचा 45 माइनस x, तो dy बाई हाँ dx सर का माइनस। हम्म नेक्स्ट। इसका फॉर्मूला लिख लो। जो लिस्ट बना रहे हैं ना हम लोग लिस्ट बना रहे हैं कि नहीं? जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें अभी जो फॉर्मूला दे रहा हूं वो भी ऐड कर लो। cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ cos 2x नहीं है, cos x है, तो cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। एक फॉर्मूला अपना बॉक्स में बना लो। दूसरा फॉर्मूला बना लो 1 प्लस साइन 2x होता है साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। वैसे ही ये 1 प्लस साइन x है खाली, तो ये हो जाएगा साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दूसरा अपना लिस्ट में ऐड कर लो। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे फॉर्मूला अपना लिस्ट में ऐड करते जाओ। तुम लोग देखेगा ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम फॉर्मूला हम लोग का हो गया। सर ये भी नोटेड है। अपना तो सारा ही है, मैथ में अपने लोग सारा ही दिए। अगर किसी के पास अभी नहीं है इन हैंड तो फिर साइड में लिखते जाओ लिस्ट में, तो क्या होगा लिस्ट भी रेडी हो जाएगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला है जो बार बार काम। अब फॉर्मूला की मदद से इस सम को सॉल्व करने का तुम लोग थोड़ा सा प्रोसीड करेगा तो देखेगा ये सम और ये जो ऊपर वाला सम है दोनों सेम है। दोनों सम में कोई डिफरेंस नहीं। ये वाला सम और ये वाला सम एग्जैक्टली सेम। थोड़ा प्रोसीड करो, देखो पता चलेगा। करते हैं। हो जाएगा सर। tan inverse हो रहा है। 1 मिनट सर। हो गया सर। कितना है? हाँ सर। कितना आया? यही सर -1 ही आएगा। नहीं -1 नहीं आएगा। 1 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 -1 नहीं आएगा
-1/2 है। सर ये अगर ऊपर अगर फॉर्मूला लगा देंगे तब तो ये सर cos x/2 माइनस sin x/2 बाई sin x/2 प्लस cos x/2 आ जाएगा। तब तो सेम ही हो गया ना क्वेश्चन तो। तो x/2 है बेटा, सेम कैसे हो गया? नहीं, ठीक है सर, एक बार आप प्रोसीड करता और हम यहाँ तक ही छोड़ दिया एक बार। सर मेरा आ रहा है tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 tan x बाई 2। पिछला सम किया नहीं क्या तुम? क्या? जो पिछला सम है हाँ वही किया है। क्या डिफरेंस है? पिछला सर सम वैसे तो किया है। डिफरेंस क्या है? हाँ पिछला वाला सम और इस सम में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं तो फिर सर सर लेकिन जैसे मैंने माइनस की जगह तो x/2 हो जाएगा ना, 45 माइनस x/2। देखो मैं कर रहा हूँ। हाँ सर, x/2 का ddx क्या होगा? जतिन हाँ ऐसा क्या कर दिया कि तेरा इतना लंबा चौड़ा आंसर आ गया? सर हम तो स्टेप करके डिवाइड बाई हाँ cos राइट है स्क्वायर सर, x बाई 2 कर दिया था। सर राइट है। cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर दिया। हाँ नहीं वैसे मत करना। ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x? यहाँ पर cos स्क्वायर x कहाँ पर है जो तुम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया? सर नहीं है, तो फिर कैसे ऊपर में divide? है। ये जो सम्स में करा ओके ये सारे इंपॉर्टेंट सम्स है। इसको घर में 2-2 3-3 राउंड प्रैक्टिस करना। 2 राउंड 3 हाँ राउंड सर। प्रैक्टिस करना एकदम। क्योंकि हर सम में देखो कुछ ना कुछ नया फॉर्मूला, कुछ ना कुछ नया चीज सीखने मिल रहा है। सर, पहले का सम्स का फोटो भेज दीजिएगा। ये ठीक दो तो हम बना लिया। ठीक। सर ये जो cos x/2 माइनस sin x/2 बाई cos x/2 प्लस sin x/2 है ना सर, वो 1 माइनस tan x/2 कैसे हुआ ये जो है पिछला स्टेप? सम किया था बेटा, पिछला सम में हुआ था 1 डिवाइड कर दिए। 1 प्लस 10x। ओ फॉर हाँ हाँ जैसे पिछला सम में हुआ था सेम सम है, दोनों एग्जैक्टली वही सम है। हाँ खाली वहां x था या x/2। डिवाइडिंग। हाँ एक ही सम को कैसे हाँ ट्विस्ट किया जाता है देखो, सीखो ये सब। हम्म। एक ही सम को घुमा फिरा के कैसे ट्विस्ट किया है।
सर आवाज नहीं आ रहा आपका। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। ओ ठीक है सर। क्या करो। ओ ठीक है। ट्राई करो, देखो हो रहा है कि नहीं। सर आ गया। क्या है? हेलो सर, 1/2। गुड। सर नहीं आया। अभी मैंने इसका फॉर्मूला दिया था, 1 + cos x का भी दिया था, sin x का भी दिया था। लिस्ट में अगर तुम लोग लिखा होगा तो तुम लोग कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। सर 1 + cos x का फॉर्मूला डाल दिए ना। हम्म 1 हाँ 1 + हाँ ठीक है सर ठीक। 1 + cos x देखो, अगर तुम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा तो तुम लोग क्या देखेगा, लास्ट में जो फॉर्मूला है वही सारा यूज हो रहा है। जो जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए, टेबल बनाए हैं, लिस्ट बनाए हैं, वही सब यूज होगा। अच्छा, अपना सेशन खत्म होने आ रहा है तो दोबारा एक बार ज्वाइन करते हैं। हाँ, सेशन हाँ एकदम सर। खत्म हो रहा है, दोबारा ज्वाइन करो।